Start. Good morning, girls. I am Tanuja Pandey. I am your जनरल नॉलेज टीचर. गर्ल्स, मैं आपको जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगी. गर्ल्स, डू यू नो व्हाई जनरल नॉलेज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एवरी ईयर? आपको पता है कि आपके सिलेबस में हर साल जनरल नॉलेज क्यों इंक्लूड किया जाता है? जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. If we have a good command over general knowledge, so we get success in any competitive exam. यदि हमारी जनरल नॉलेज सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड हो, अच्छी पकड़ हो, तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं. गर्ल्स, यू नो वेरी वेल दैट एवरी ईयर आवर स्कूल ऑर्गेनाइज इंडियन नेशनल टैलेंट एग्जाम. गर्ल्स, आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में हर साल इंडियन नेशनल टैलेंट एग्जाम होती है और आप उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं. यदि आपकी जनरल नॉलेज पे अच्छी कमांड है तो आप इसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं. सो गर्ल्स, अब आपको समझ में आया कि जनरल नॉलेज जो है वो आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया जाता है. सो आवर फर्स्ट लेसन इज स्मार्ट गैजेट्स. हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो क्या है? स्मार्ट गैजेट्स के बारे है. इसके अंदर हम अलग अलग तरीके के स्मार्ट गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो गर्ल्स, लेट अस स्टार्ट द लेसन. गर्ल्स, हर फर्स्ट लेसन इज स्मार्ट गैजेट्स. हम इस लेसन में ऐसे गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं. स्मार्ट मीन्स कैसे होते हैं? क्लेवर होते हैं और आपके काम को आसान करते हैं. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दैट इज एबल टू कनेक्ट, शेयर एंड इंटरैक्ट विथ इट्स यूजर एंड अदर. स्मार्ट डिवाइसेस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ये ऐसे इस तरीके से बने होते हैं कि आप इनको किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं. तो हमको क्या करना है? अलग अलग जो इसमें गैजेट्स दे रखे हैं इनको हमको आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट वन जो है इसका पिक्चर आप बहुत ध्यान से देखना. इट इज अ वेयरेबल डिवाइस दैट अलोज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर. ये जो डिवाइस है ये कैसा है? वेयरेबल है. मतलब हम इस डिवाइस को अपने हाथों में पहन सकते हैं. ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको लग रहा है कि सिर्फ चार, इसमें हमको सिर्फ छोटी छोटी लाइंस तो बनी हुई है और उसके ऊपर भी कुछ बॉक्स जैसा बना है. तो गर्ल्स, ये क्या है? इसको आप एक बैंड की तरह अपने हाथ में पहन सकते हैं. और ये जो छोटी छोटी बनी हुई है ये चारों क्या है? रिंग्स हैं जिनको आप अपने हाथ में पहन सकते हैं. और यदि आपने इनको पहन लिया तो दैट अलोज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर आर मोबाइल डिवाइस विथ योर हैंड्स. तो अब आप अपने हाथ से अपने कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. भले आप अपने घर के अंदर नहीं हैं, घर के बाहर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इस डिवाइस के साथ में इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे घर में यदि छोटे बच्चे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो हम मेरे कंप्यूटर को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? घर के बाहर से ही उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब उसको बंद कर सकते हैं या उसमें कुछ ऐसा लॉक लगा सकते हैं जिससे दूसरे बच्चे उस पर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम नहीं देख सके. इस डिवाइस का नाम है गेस्ट, GEST. सेकंड डिवाइस है हमारा स्मार्ट ग्लासेस. वी कैन लिसन टू म्यूजिक विच विल बी हियर्ड ओनली बाय यू. मैं यहाँ पे देखिए आप इसका पिक्चर, ये किसका है? स्मार्ट ग्लासेस का. ग्लासेस तो आप सभी ने देखे हैं और पसंद भी होते हैं. आप लोग कलरफुल ग्लासेस पहनना पसंद करते हैं. लेकिन ये एक ऐसा ग्लास है जो बहुत ही स्मार्ट है. हमने इसको स्मार्ट क्यों कहा? यदि आपने इस ग्लासेस को पहन लिया तो आप क्या कर सकते हैं? आपका फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं. और वो भी कैसे? सिर्फ अकेले अकेले. दूसरे लोग यदि उस म्यूजिक को नहीं सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप इस स्मार्ट ग्लासेस को पहन लीजिए और फिर अपने फेवरेट म्यूजिक का आनंद उठाइए. कोई भी दूसरा आपके म्यूजिक को नहीं सुन पाएगा. फिर हम बात करेंगे एक साइकिल की. देखिए आप पिक्चर दिख रही है ना साइकिल. ये कैसी साइकिल है? ये एक ऐसी साइकिल है जिससे लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं. ये कैसी है? बिल्कुल फोल्डेबल है. इसको आप फोल्ड करके अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे आप पिकनिक पे जाएं या फिर कहीं बाहर जाएं. तो वहां पर भी आप अपनी ये जो साइकिल है इसका नाम है 9 बोट, इसको अपने साथ में लेके जा सकते हैं. ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल. ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली एक साइकिल है
जो कि अ सिंगल व्हील इज ऑल यू नीड, और इसमें आपको सिर्फ एक ही व्हील की जरूरत होती है। आप इसके ऊपर आराम से राइड करते हुए कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे ही आप कहीं जगह पहुंचे, आपने जल्दी से अपनी इस साइकिल को निकाला जो कि फोल्ड है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और उसके बाद में बड़े आराम से जहां चाहे वहां जा सकते हैं और अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इस साइकिल का नाम है आपका 9 बोर्ड। देन नेक्स्ट हमारा गैजेट है स्क्रीन इज अवर न्यू टच स्क्रीन। जो हमारी स्क्रीन है वही क्या है, हमारी लिए एक स्क्रीन बन जाती है। कैसे, जब हम एक सीक्रेट ब्रेसलेट को पहन लेते हैं। ये जो ब्रेसलेट आपको दिख रहा है ना, आप सभी गर्ल्स को ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है, लेकिन ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही मैजिकल है। यदि आपने इस ब्रेसलेट को पहन लिया तो फिर तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ अपनी स्क्रीन को टच करके। जैसे ही आप इस सीक्रेट ब्रेसलेट को पहनेंगे तो इससे आप अपना मोबाइल भी चला सकते हैं। ये एक मोबाइल की तरह भी काम करता है, और आप इससे कॉल भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो है ना मजेदार का गैजेट ये। हमारा नेक्स्ट गैजेट है प्रिंट पॉकेट। इट इज एन इंस्टेंट फोटो प्रिंटर फॉर आईफोन। जो आईफोन होता है, जब उससे हम किसी फोटो को लेते हैं तो उसके लिए हमको बहुत बड़े प्रिंटर की जरूरत नहीं होती। देखो मैं उसका पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ। अब आप कहेंगे कि मैडम इतने छोटे से प्रिंटर से भी कहीं फोटो को प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन अब सब कुछ पॉसिबल है। आप इतने छोटे से प्रिंटर को अपने पॉकेट में लेकर के कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इसको पॉकेट में ले जा सकते हैं, तभी तो इसका नाम प्रिंट पॉकेट है। और आप जहां भी जाएंगे अपना फोटो लेंगे और उसके बाद में तुरंत उसको प्रिंट आउट भी किया जा सकता है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट देखने के लिए, तो वहां आप चाहते हैं कि आपके पास में ये फोटो हमेशा के लिए रहे, तो आप 1 मिनट वाला फोटो लेते हैं ना, वो फोटो कैसे बनता है, वो इसी तरीके से बनता है। किसकी मदद से, प्रिंट पॉकेट की मदद से। किसकी मदद से बनता है, प्रिंट पॉकेट की मदद से। हमारा नेक्स्ट है गैजेट है एयरलिंक। इट इज अ ब्लूटूथ एडाप्टर विच कैन टर्न ऑल योर ऑडियो डिवाइसेस इनटू वायरलेस। ये क्या है, एक तरीके का एडाप्टर है। किसका, ब्लूटूथ का, जो कि वायरलेस होता है। मतलब इसमें कोई भी वायर आपको दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही स्मार्ट होता है, और आप इसकी मदद से जो भी चीज़ें सुनना चाहें उसको आप सुन सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, जो पुराने रेडियो होते थे, ट्रांजिस्टर होते थे, यहाँ तक कि आपकी जो टीवी होती थी, उन सभी में भी बड़े बड़े वायर लगे होते हैं। बिना उसके ये सभी डिवाइसेस, जो कि ऑडियो डिवाइसेस है, मतलब जिनसे आवाज़ आती है, वो नहीं चलते थे। मगर यदि हमारे पास में ये एयरलिंक नाम का स्मार्ट गैजेट है, तब हमको वायर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गर्ल्स, कैसा लगा आपको ये लेसन, है ना बहुत इंटरेस्टिंग। हमने इसके अंदर अलग अलग तरह के स्मार्ट गैजेट के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा गेस्ट के बारे में, जो कि वेयरेबल डिवाइस है। उसके बाद में था स्मार्ट ग्लासेस, ये भी वेयरेबल है। फिर 9 बोर्ड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद में है आपका सीक्रेट ब्रेसलेट, और फिर प्रिंट पॉकेट, और लास्ट में हमने पढ़ा एयर लिंक के बारे में। नाउ गर्ल्स, we will start our next lesson, and our next lesson is public speaking. हमारा जो न्यू लेसन है वो क्या है, पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। जो पब्लिक स्पीकिंग है ये क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम ऑडियंस से, मतलब हमारे जो श्रोता हैं उनके साथ में बात कर सकते हैं। इट इज यूजुअली डन बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, लाइक इन स्कूल, द वर्क प्लेस, एंड इवन इन अवर पर्सनल लाइव्स। ये इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इस तरीके के पब्लिक स्पीकिंग होती है, ये कहाँ पर होती है, जैसे कोई बहुत बड़ा स्कूल है, या कोई वर्क प्लेस है, या फिर
हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी पब्लिक स्पीकिंग का काम करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जहाँ आप अकेले बात नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर आपकी बात को, आपकी आवाज को बहुत सुन रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। जैसे अभी मैं आप सभी के साथ बात कर रही हूँ। वाई शुड अ पर्सन, एक जो व्यक्ति है उसको पब्लिक स्पीकर क्यों होना चाहिए, उसमें उसको क्यों होना चाहिए लिए? इट इंक्रीजेस वन सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप पब्लिक स्पीकर बनते हैं, मतलब यदि आप में ऐसा आर्ट है कि आप कई लोगों के बीच में खड़े होके बोल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और आप कई लोगों के बीच में बोल पाएंगे। सेकंड है, वन कैन रीच मोर पीपल इन अ शॉर्ट टाइम। यदि आप कई लोगों के बीच में बात करते हैं तो क्या होगा, आप बहुत एक छोटे से समय में कई लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। जैसे जब हमारे स्कूल में असेंबली हॉल में कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत से लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप वहाँ पे खड़े होते हैं और अपनी ओर से कोई चीज़ सुनाने लगते हैं। जैसे आपने कोई पोएम सुनाई या स्टोरी सुनाई, तो आपके सभी फ्रेंड जो आपको अभी तक नहीं पहचानते थे, अब बहुत अच्छे से पहचानने लग जाते हैं। तो गर्ल्स, जो पब्लिक स्पीकिंग है वो इस तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। टू नो वंस नॉलेज इन द सब्जेक्ट, और हमको इससे और क्या जानने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का किसी एक सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है। टू इंस्पायर पीपल, और हम क्या करते हैं, लोगों को भी इंस्पायर करते हैं ताकि वो भी आगे इन सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। जैसे यदि आज के असेंबली हॉल में आपकी क्लास की 2 गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है और आपको जब बोलते हुए सुनती है ना आपकी फ्रेंड्स, तो फिर वो भी इंस्पायर होती है और नेक्स्ट टाइम 2 की जगह 4 गर्ल्स उसमें पार्टिसिपेट करती, तो आपने किया ना उन लोगों को इंस्पायर। तो इस तरीके से जो पब्लिक स्पीकिंग है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब है, टू बिकम अ बेटर स्पीकर यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। यदि हम चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छे स्पीकर बने तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला क्या है, प्लान अप्रोप्रिएटली, मतलब हमको उसके लिए पहले से बहुत अच्छे से प्लान बनाना चाहिए। हम किसके बारे में बोलना चाहते हैं उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है प्रैक्टिस, हमको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आप कोई स्टोरी बोलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपने कभी भी अपनी क्लास में या अपने घर पे किसी को स्टोरी नहीं सुनाई है तो वो आपको बहुत ही डर लगेगा। लेकिन यदि आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस की है, अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली को स्टोरी सुना दी है, तब आप बहुत अच्छे से स्टोरी सुना पाएंगे। इंगेज विथ योर ऑडियंस, जब आप पब्लिकली बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस तरीके से बातचीत करें कि आपके सभी जो ऑडियंस हैं, श्रोता है, वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुने, आपके एक एक शब्द को सुने। ऐसा नहीं हो कि वो बोर हो जाएं और बार बार उबासी लेने लगे। पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थिंक पॉजिटिवली, हमेशा कैसा सोचें, पॉजिटिवली। ऐसा नहीं हो कि आप पहले से डर जाएं कि अरे यदि मैं बोलूँगी तो मुझसे गलती हो जाएगी, तो अब मैं बोलती नहीं हूँ, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, मतलब सकारात्मक सोचना चाहिए कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाऊँगी और क्या करूँगी, मैं ही प्राइज़ को जीतूँगी। कोप विथ योर नर्व्स, आपको कभी भी घबराहट नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर स्पीचेस, आपने जो स्पीच दिया है उसकी आपको बार बार रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए। तो गर्ल्स, आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में यहाँ कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज भी दे रखी है। When you are afraid of public speaking, जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करते हुए डर लगेगा तो आप क्या करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड विजुअलाइज योर सक्सेस। या फिर क्या करेंगे आप, या फिर आप घबरा जाएंगे
पोस्टपोन द पब्लिक स्पीकिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग है उसको आप पोस्टपोन कर देंगे, मतलब आप वहीं पे रोक देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेक अ डीप ब्रीथ एंड विजुअलाइज योर सक्सेस, हमको क्या करना चाहिए, गहरी सांस लेना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं ही जीतूंगा, तब आप अच्छे से बोल पाएंगे। व्हेन योर ऑडियंस यार्न ड्यूरिंग योर स्पीकिंग, जब आपके जो ऑडियंस हैं, श्रोता है, वो आपको सुनते हुए बीच बीच में बार बार उबासी लेने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए, मेक द सेशन इंटरेक्टिव, आपको बीच में छोड़ देना चाहिए आपका सेशन, या वेट टिल दे पे अटेंशन, आपको इस चीज़ की का इंतज़ार करना चाहिए कि वो क्या करें, आपकी बात को ध्यान से सुने। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वही राइट रहेगा। थर्ड है योर ऑडियंस आस्क योर क्वेश्चन, जो आपके ऑडियंस हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछें तो आपको क्या करना चाहिए, आंसर दें या नेग्लेक्ट दैट क्वेश्चंस। यदि आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो आपके जो ऑडियंस हैं वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आंसर दें, आपको उनके उत्तर देना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन विल यू यूज़ मल्टीमीडिया टूल्स, आप मल्टीमीडिया के जो टूल्स हैं उनका यूज़ कब करेंगे, व्हेन यू नो टेक्नोलॉजी, और बी है आपका व्हेन इट इन्हेंसेस योर मैसेज, तो व्हेन यू नो टेक्नोलॉजी, जब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझ होगी तभी आप इस काम को कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका व्हेन स्पीकिंग इन पब्लिक, आपकी स्पीकिंग पब्लिक कब होगी, जस्ट स्पीक द इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट या प्रिपेयर एंड गेन नॉलेज, पहले आपको क्या करना होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी, तब जाके आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आप दूसरों का भी नॉलेज बढ़ा पाएंगे। तो गर्ल्स, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आज हमने 2 लेसन पढ़े हैं, आपको इन दोनों के ही बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। अब मैं आपको इसके लिए PDF भेजूंगी, तो आपको अपनी एक अलग से कॉपी बनाना है जीके की और उसमें इन सभी चीज़ों को लिखना है।